just review what we have discussed in last class. Please review. Please tell me what are the ethnic composition in Belgium? Belgium में कौन-कौन से ethnic composition थी? ये किस community के लोग थे, किस language को बनाए लोग, उनकी percentage क्या थी? हाँ? Firstly, French थे, French and Dutch थे. French कितने percent थे? French थे, ये 59% and ये 40%. Okay, other है German. Okay, वो कितने percent है? 1%. Okay, तो ये ethnic composition बेल्जियम का था और उसके साथ जो है बेल्जियम. और उसके बाद हमने पढ़ा था श्रीलंका. Okay, श्रीलंका में सिंघाला कितने थे और तमिल कितने थे? बताइए, सिंघाला कितने थे और तमिल कितने लोग थे? हाँ, यस, 74% सिंघाला एंड 80% तमिल. और तमिल में दो ग्रुप था, एक इंडियन ओरिजिन के तमिल है, इंडियन तमिल और लंदन तमिल. ओके, ये कितने हैं? श्रीलंकन तमिल कितने? 30 और रिमेनिंग 5. ओके, तो ये बहुत से लोग थे, कुछ मुस्लिम्स भी थे. ओके, और कुछ क्रिश्चियन थे, कुछ बुद्धिस्ट थे. ओके, इस तरीके का श्रीलंका का कंपोजिशन और ये बेल्जियम का कंपोजिशन था. ओके, अब आगे चलो. हाँ, तो ये मतलब ओवरऑल एक डेमोग्राफी दी गई है कि यहाँ पे टाटा डेमोग्राफी और बहुत से लैंग्वेज के मानने वाले लोग वहाँ पे इस कंट्री के अंदर थे. ओके, अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट कम टू पॉइंट एक्कोमोडेशन इन बेल्जियम. Sorry, in last topic we have discussed about the majority in Sri Lanka. Yes, majority के बेस पे श्रीलंका में क्या क्या काम हुआ था? पहला क्या था? लैंग्वेज, सिंघाला लैंग्वेज को प्रेफरेंस दिया गया. ओके, सेकंड, गवर्नमेंट पॉलिसीज में मेजॉरिटी सिंघाला कम्युनिटी के लोगों को गवर्नमेंट जॉब और यूनिवर्सिटीज के एडमिशन के प्रेफरेंस दिया जा रहा था. और तीसरा क्या हुआ? बुद्धिस्ट जो रिलीजन था उसको ऑफिशियल रिलीजन एज रिकॉग्नाइज किया गया. ये काम हुआ था ना. और इसकी वजह से क्या हुआ था? कम्युनिटी को, तमिल कम्युनिटी के उसको हमें डिसरिगार्ड करके और मेजॉरिटीज्म को प्रेफरेंस दे रहे हैं. ओके, और इसकी वजह से टू कॉज हुए. देयर आर टू कॉजेस बिहाइंड द लिबरलिज्म पॉलिसीज. वन इज दैट एक तो पैदा हुआ तमिल एलम की डिमांड की गई. ओके, क्या की गई? तमिल एलम स्टेट, सेपरेट स्टेट की डिमांड की गई. ओके, और दूसरा रीजन क्या हुआ? सिविल वॉर सिचुएशन हुआ. ओके, इसमें दो डिमेरिट्स पॉइंट्स थे जो मिनोरिटी के बुनियाद पे काम किया जा रहा था. दो सिचुएशन, एक तो पार्टीशन वाली सिचुएशन हुई और दूसरा क्या हुआ? सिविल वॉर. ओके, ये दो रीजन हुए थे इस मेजॉरिटी की बुनियाद पे जो वहाँ में डिसीजन लिए जा रहे पॉलिटिक पॉलिसी. और सेम कंपोजिशन बेल्जियम के अंदर था, लेकिन वहाँ की मेजॉरिटी और ये इसको एक्सेप्ट किया और उन्होंने जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, बेल्जियम की गवर्नमेंट थी, उसको उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया. और जो प्रोसेस था उस एकोमोडेशन ये बेल्जियम क्या बोलते हैं? मेरे के बाल आ क्या बोलते हैं उसको? बेल्जियम.
गया भाई, ये थोड़ी नहीं डालते। Accommodation in okay so is They recognize the existence of religious differences and cultural diversity between 1970 and 1990. 1970 से लेके 1993 तक ओके क्या हो रहा है 4 टाइम यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया है क्या किया गया अमेंडमेंट किया गया है Their contribution 4 times so as the world outline arrangement the music element and we must live together within the same purpose. The arrangements they work out is different from any other countries and is very innovative. Here are some of the elements of the Belgian model. ओके sit down yes please listen क्या बात हो रही accommodation बेल्जियम सिचुएशन सेम है लाइक श्रीलंका की तरह लेकिन यहाँ पे उस सिचुएशन को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया जिसका नाम रखा गया accommodation in Belgium ओके The Belgium leaders took a different path उनका जो तरीका था उसको हैंडल किया उसका बहुत अलग तरीके से उसको उन्होंने हैंडल किया The recognize the existence of the regional differences and cultural diversities in the Belgium country. उन्होंने उसको recognize किया, उसको accept किया कि हमारी कंट्री के अंदर ये differences हैं और ये cultural diversities है, regional diversities है, इसको हम accept करते हैं और उसकी acceptance की वजह से in 1970 से लेकर 1993 तक उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 4 टाइम अमेंडमेंट कर दिए और 4 टाइम अमेंडमेंट करने का रीजन क्या है ताकि हम टुगेदर टुगेदर एक साथ हम लोग रह सकें ओके और उस पूरे प्रोसेस को जो इनका ये 4 टाइम का अमेंडमेंट था उन्होंने उसी बेस पे एक मॉडल पेश किए थे जिसका नाम है बेल्जियम मॉडल पहला पॉइंट क्या था उसके अंदर यस फर्स्ट पॉइंट था कि जो मिनिस्टर्स होंगे मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल मिनिस्टर्स शैल बी equal in the central government okay सेंट्रल गवर्नमेंट जो मिनिस्टर्स होंगे वो इक्वल होंगे और दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये है कि ये जो कोई भी डिसीजन लिया जाएगा वो यूनिटरी नहीं लिया जाएगा एक तरफा नहीं लिया जाएगा बल्कि दोनों कम्युनिटी दोनों मिनिस्टर्स के कंसर्न्स के अकॉर्डिंग ही कोई डिसीजन लिया जाएगा लाइक आवर पार्लियामेंट जैसे हमारे पार्लियामेंट के अंदर कोई भी फैसला होता है तो सारे पार्लियामेंटेरियन एक साथ बैठते हैं और कोई भी फैसले पे डिसीजन लेते हैं और वो फाइनली जाके लॉ बनता है वैसे ही यहाँ पे भी रूल बनाया गया इनका जो पहला मॉडल था कि मिनिस्टर होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों होंगे मींस फ्रेंच कम्युनिटी के भी होंगे और डच कम्युनिटी के 50% उसके होंगे और 50% उस कम्युनिटी के होंगे और जो डिसीजन लिया जाएगा वो दोनों एक साथ लेंगे ना कि कोई एक कम्युनिटी एक लिंग्विस्टिक ग्रुप का पर्सन लेगा ओके ये पहला मॉडल था ओके द सेकंड थिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर है उस पावर को लेके स्टेट गवर्नमेंट को भी ट्रांसफर किया जाएगा तो एक तीसरा जो सेकंड मॉडल होगा उनका स्टेट गवर्नमेंट बनाई जाएगी तो इनके रीजन फ्लेमिश एंड वैलोनिया एक फ्लेमिश रीजन होगा दूसरा क्या होगा वैलोनिया रीजन होगा ओके दो रीजन के में दो अलग-अलग गवर्नमेंट बनाई जाएगी और स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और इसके साथ ये भी कंडीशंस लगाई गई यस इसके साथ ये भी कंडीशन लगाई गई जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट बनाई जाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं होगी बल्कि क्या होगी वो इंडिपेंडेंट होगी ओके इसके बाद तीसरा पॉइंट तीसरा डिसीजन क्या है इनका एक ब्रुसेल्स जो कैपिटल है ब्रुसेल्स कैपिटल में भी एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई जाएगी जो उस कंट्री की जो कैपिटल है उसके अंदर गवर्नमेंट होगी लाइक हमारे इंडिया के अंदर हमारी इंडिया की कैपिटल क्या है दिल्ली है और दिल्ली की भी एक सेपरेट गवर्नमेंट होती है एक इंटायर कंट्री के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट होती है
और उसी के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट कैपिटल की गवर्नमेंट होगी ब्रुसेल्स के अंदर। ओके, पॉइंट क्या होगा ब्रुसेल्स के अंदर ब्रुसेल्स गवर्नमेंट होगी और इसमें कंडीशन ये लगाई गई कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो इक्वल होंगे, 50% इसके होंगे और 50% डैश के होंगे। ओके, और इस ये कंप्रोमाइज नहीं किया गया क्योंकि जो प्रोसेस टाइपिकल है, लाइक अगर हम आपको ये मैप बना के दिखाएंगे वो भी का मैप है इस तरीके से, ये दो दिए हो गए, जो डेबिट दिए हो गए उसका क्या है वैल्यूजन दिया है और यहाँ पे जो कैपिटल है वो ब्रुसेल्स है। ओके, ब्रुसेल्स के अंदर 80% जो कम्युनिटी है वो कौन सी कम्युनिटी है फ्रेंच है। ओके, और 20% जो कम्युनिटी है वो कौन सा जो है डच स्पीकिंग है। समझ में? लेकिन ये कंप्रोमाइज यहाँ पे तो करना पड़ रहा है, ये 80% है और ये 20% है, उसके बावजूद इसके बाद भी कहा जा रहा है कि आप दोनों जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो इक्वल होंगे, इसलिए होंगे क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पहले पॉलिसी पड़ा था बिजनेस हैविंग इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उन्होंने डच कम्युनिटी के लोगों ने इसको कंप्रोमाइज किया है। तो इसलिए आपको इस कैरेक्टर के अंदर इस में आपको कंप्रोमाइज करना होगा और जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो क्या होंगे इक्वल होंगे। ओके, एंड लास्ट पॉइंट क्या है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट के अलावा एक तीसरी गवर्नमेंट होगी जिसको हम कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। ओके, इसलिए जो बात आगे आ रही है कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, कम्युनिटी गवर्नमेंट को सिर्फ एक ही लैंग्वेज को, एक ही लिंग्विस्टिक ग्रुप उसको सेलेक्ट करेंगे और इनका जो काम होगा वो तीन चीज़ों पे डिपेंड होगा। पहला ये उनका इशू होगा वो लैंग्वेज को लेकर काम करेंगे, कल्चरल डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे और उसके बाद एजुकेशनल इशूज पे काम करेंगे। चार इशूज पे इनका काम, चार इशूज पे काम करने के लिए इनको फोकस किया गया और इसमें मॉडल के अंदर बताया गया। ठीक है, और ये तीन कामों पर ही डिपेंड रहेंगे, बाकी काम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट करेगी और जो चौथा काम है, जो चौथी का मॉडल है, उस मॉडल में ये तीन चीजों को फोकस कर दिया गया है। ओके, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? यस, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ये चार मॉडल देने के बाद अब आपको इसकी क्या समझ में आ रहा है और इसका क्या बेनिफिट हुआ? यस, हाँ बेटा, गुड। ये मॉडल देने के बाद ये हो रहा है कि के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और कोई एलिमिनेशन वाली फीलिंग किसी के अंदर नहीं होगी। ओके, और सबके साथ इक्वलिटी का मामला होगा और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यस, यहाँ पे इस मॉडल से इस बेनिफिट ये हो रहा है कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी कभी ये नहीं फील होगा कि हमारे राइट्स को वायलेट किया जा रहा है या हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। दोनों लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और यस बेटा, और कोई बताएगा? पर ही इस मॉडल का क्या बेनिफिट निकला? फर्स्ट पॉइंट क्या था? रिवाइज करिए। फर्स्ट पॉइंट क्या था? बिजनेस एंड पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड मॉडल सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट फ्रॉम वन स्टेट गवर्नमेंट का एक टू रीजन फ्लेमिश रीजन एंड थर्ड इज ब्रुसेल्स एक सेपरेट गवर्नमेंट होगी और वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो इक्वल होंगे, दोनों कंट्रीज से होंगे, फ्रेंच से भी होंगे और डच से भी होंगे। और डच फ्रेंच को एक बात को कॉम्प्रोमाइज करना होगा कि भले ही वो मेजॉरिटी के अंदर हो लेकिन
रिप्रेजेंटेशन दोनों को बराबर देना होगा इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने डच स्पीकिंग कम्युनिटीज ने इस चीज को कंप्रोमाइज किया है। और चौथा मॉडल क्या है कि एक कम्युनिटी गवर्नमेंट की बनाई जाएगी जिसमें वो 3-4 इश्यूज पे काम करेंगे, लैंग्वेज इश्यूज पे काम करेंगे, कल्चरल इश्यूज पे काम करेंगे और चौथा क्या था एजुकेशनल इश्यूज पे काम करेंगे। ये आपने 4 मॉडल थे जो बड़े इनोवेटिव थे, बड़े यूनिक थे और इस यूनिक होने की वजह से ब्रुसेल्स जो कैपिटल थी यूरोपियन यूनियन का बाद में इसको हेडक्वार्टर बनाया गया। ओके।